जय साई राम, हैप्पी थर्सडे एंड वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। आप सभी को हैप्पी 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 वाला थर्सडे, शुभ गुरुवार। आई होप आप सब ने श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बाबा का ध्यान कीजिए। बाबा हर रूप में खुश हो जाते हैं, बस दिल से उन्हें बुलाना होता है। आज का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी, कहिए कि बाबा भक्ति की परीक्षा लेते हैं ना, वही होता है। पर बाबा इस परीक्षा में खुद भी खड़े रहते हैं, हमारा हेल्प कर रहे होते हैं। ये उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जो डिवोटी हैं, ये बाबा को बहुत सालों से मानते आ रहे हैं। ये हों, इनकी मम्मा हो, पूरी फैमिली मानती आ रही है और इनका बाबा से बहुत प्यार है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो हुआ, बट ये उसके लिए कंप्लेन कभी नहीं किए। मैंने ये देखा कि कैसे बाबा हेल्प किए, उसके लिए हमेशा बाबा को बहुत थैंकफुल रहे। एंड ये तो है, मतलब बाबा से बस प्यार करना। अब हुआ ये कि जब ये वाला साल शुरू हो रहा था तो इनके मन में ऐसा इंट्यूशन आया कि इस साल ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। हो सकता है कि मम्मी की तरफ से कोई गड़बड़ हो, उनके साथ कुछ गलत हो। उन्हें एक इंट्यूशन आ रहा था। आप कभी कभी हमारा मन नहीं कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वैसा हो भी जाता है। तो ये बताती हैं कि पहले भी इन्हें जब भी इंट्यूशन आते थे ना कि कुछ गलत होने वाला है, तो ये बहुत इग्नोर कर देती थी उन चीज़ों को और फिर प्रॉब्लम में फंस जाती थी। हालांकि फिर बाबा निकालते थे, बट इस चीज़ से ये सीख गई थी कि जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारे इंट्यूशंस हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो बाबा के दिए हुए हैं। और इसीलिए बात मान लेना चाहिए जब बाबा कुछ कहें। तो इसीलिए इन्हें इस बार लग रहा था कि मम्मी की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी। तो ये जो पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप और बाबा का ध्यान करना है, वो ये कर रहे थे। पर बावजूद इसके, इन चीज़ों के बावजूद उनके इंस्टिंक्ट जो थे वो सही निकले और उनकी मम्मी को स्टोन पाया गया उनके इंटेस्टाइन में। अब जो ये स्टोन पाया गया तो एक्चुअली इंटेस्टाइन में नहीं, उन्होंने बाइल लिखा था। तो एनीवेज उनके बॉडी में जो ये स्टोन था, अब जब वहाँ पर जिस हॉस्पिटल में ये लोग गए, वहाँ पर सारी टेस्ट वेस्ट कराई गई, सब कुछ पाया गया। तो उन्हें दूसरे सिटी में रेफ़र कर दिया गया कि आपको वहाँ जाकर सर्जरी करवाना होगा। अब ये इनका ये था कि डर बहुत लग रहा था और इनकी मम्मा का एज जो है वो 55 प्लस है, 55 के अराउंड है, प्लस उनकी 2 सर्जरी पहले भी हो चुकी है और बॉडी बहुत वीक है। तो बहुत सारे सवाल जवाब मन में चल रहे थे। ऑपरेशन से इंसान को डर वैसे भी लगता है। पर जब ये हॉस्पिटल गए थे ना, तो बाबा उस हॉस्पिटल में भी प्रेजेंट थे और इन्हें अपना प्रेजेंस जो है बाबा दिखा चुके थे कि देख, मैं विराजित हूँ, तू चिंता मत कर, तू बस जा। तो इसलिए ये निश्चिंत होकर अब ये जो दूसरे हॉस्पिटल गई, तो वहाँ क्या हुआ कि जो डॉक्टर थे वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं लग रहे थे और ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इनकी मम्मी का बात था और उनका एज भी ज़्यादा था, बॉडी बहुत वीक थी, तो इसमें कोई रिस्क और एक्सपेरिमेंट वाली बात तो थी नहीं। तो ये सोचे कि चलो वापस आ जाते हैं और आकर ये सप्ताह पारायण करना अपना शुरू कर दी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना जो भी है सब कुछ कर रही थी। और उसके बाद फिर 10 साल पहले भी उनकी मम्मी को जब स्टोन का प्रॉब्लम हुआ था ना, तो वो लोग एक हॉस्पिटल के पास से वो गुज़र रही थी। जब वो गुज़र रही थी तो 10 ईयर्स अगो उन्हें वहाँ पर बाबा की एक फ़ोटो थी उस हॉस्पिटल के पास में। तो वो देखकर 10 साल पहले उन्हें एक अफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पर बाबा हैं, इसका मतलब है कि बाबा कहाँ है, तो यहाँ पर ऑपरेशन करवा लो। इससे क्या हुआ, और सच में 10 ईयर्स अगो ऑपरेशन वो लोग करवाए। बस उनका ये था ना, वो हर जगह पर उनको जहाँ बाबा दिख जाते उन्हें लगता कि ये बाबा का हाँ है, कि मैं सही जगह पर हूँ। और जहाँ बाबा नहीं दिखते वहाँ उन्हें लगता कि ये बाबा का हाँ नहीं है। ठीक है। तो 10 ईयर्स अगो वो जिस हॉस्पिटल में, मतलब उस एरिया से क्रॉस करी थी और उस हॉस्पिटल पर उनका नज़र पड़ा था, वहाँ पर बाबा दिखे थे। तो ये लोग बाद में उसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ सब कुछ करवाया था, तो वो ठीक हो गई थी। पर इस बार फिर वो उसी लोकेशन से गुज़र रही थी। फिर से उन्हें 10 साल पुरानी बात याद आई और पलटकर उस हॉस्पिटल को देखा, तो इस बार बाबा की फ़ोटो वहाँ थी ही नहीं।
तो इन्हें लगा कि शायद बाबा मना कर रहे हों कि इस बार यहाँ नहीं आना है। पर आप यकीन मानिएगा, इस बार भी वहाँ पर एक साइकिल वाला आया और वो क्रॉस किया, कुछ कोई व्हीकल था, आई गेस साइकिल या बस कुछ तो था, एंड उसमें बाबा का इनको बड़ा सा चित्र दिख गया। एंड देन अगेन इनको एक अफर्मेशन मिल गया कि बाबा यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं एंड बाबा कह रहे हैं कि तू वापस आ, सब कुछ ठीक हो जाना है। ठीक है, तो अब ये गया में रहती थी, गया से ट्रेवल करके पटना आई। अब देखिए, मैं आपको वर्ड्स में क्या बोलूँ, इन्हें इतने जगह पर बाबा का प्रेजेंस महसूस हुआ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाबा इनको दिख ही रहे थे, कभी फ़ोटो के रूप में, कभी किसी कार के पीछे, कभी बस के पीछे, ऐसे ही। ये लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए थे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या हुआ कि बाबा वहाँ पे भी इनको दिख रहे थे, अफर्मेशन मिल चुका था बाबा की तरफ से कि तू करवा ले। कहीं ना कहीं पूरे रास्ते बाबा दिखते हैं ना, चाहे छोटा फ़ोटो हो या बड़ा, तो मन में बड़ी तसल्ली रहती है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इनका ये हुआ कि उसके बाद ये लोग सर्जरी करवाने गए। तो जब हॉस्पिटल में इनकी मम्मी को अंदर ले जाया गया तो ये ऊपर में महामृत्युंजय मंत्र और ओम साई रक्षक शरणम देवा, ये दोनों मंत्रास का चैंटिंग कर रही थी, बाबा का ध्यान कर रही थी। एंड उस समय भी इन्होंने देखा एक बस जो है उसके पीछे में ना बाबा की फ़ोटो थी और ये बाबा को बहुत मतलब मानती थी और बाबा का प्रेजेंस इनको किसी भी फॉर्म में दिख जाना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी इनके लिए, मतलब जैसा भाव रहा जिस जन का, है ना। तो इनका भाव ये था कि कहीं भी बाबा दिख जाए तो वो सही है, अदरवाइज़ वो जगह गलत हो सकती है। तो मिला जुला के जब ऑपरेशन हो रहा था तो ये मंत्र जाप कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद इनके भाई का फ़ोन आया तो ये फ़ोन उठाई और ऐसी खबर मिली जिसका उम्मीद न था। डॉक्टर ने इनके भाई ने कहा कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुई, वो स्टोन जो है उसे निकाला, उसे नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली वो लोग उस वक्त ओपन नहीं किए थे, वो एंडोस्कोपी किए थे। एंड एंडोस्कोपी में ये हुआ कि वो स्टोन जो है वो वहाँ से हट नहीं पाया। तो ये लोग बहुत निराश हो गए उसके बाद कि अब तो सर्जरी ही करना पड़ेगा, उससे पहले सर्जरी नहीं हुई थी। और एंडोस्कोपी भी इतना आसान नहीं था, पाइप के थ्रू आपके इंटेस्टाइन तक वो ले जाते हैं, वहाँ से उसको डिस्प्लेस करते जो आपके स्टूल के थ्रू निकल जाए, ऐसा करके वो स्टोन का था, पर वो हो नहीं रहा था। तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि सर्जरी किया जाए, पर एंडोस्कोपी जो है वो एक नेगेटिव की ओर चला गया, उल्टा और स्वेलिंग्स भी आ गई थी। तो ये बहुत परेशान हो गए। फिर ये लोग घर आए और डॉक्टर ने कहा कि 1 वीक के बाद आप वापस आइए, उसके बाद हम इनकी सर्जरी करेंगे या देखते हैं कि कैसा क्या इनका होता है, क्योंकि वो स्टोन हट नहीं पाया था। इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ होगा। ये तो यही सोच रहे थे कि ओपन सर्जरी जो है मतलब वो होगा कैसे, मतलब हाउ विल शी सर्वाइव, उनकी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी। लेकिन ना प्रॉब्लम आ रहा था, टेंशन भी हो रहा था, ये टेंशन ले रही थी। पर आप ये देखिए, इस पूरे जर्नी के दौरान इन्होंने बाबा से, हो सकता है बाबा को डांटा भी होगा कि ठीक करो, पर कभी शक नहीं किया बाबा पर। और हम क्या करते हैं, हमारा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, नहीं हुआ तो हम बाबा को पूजा करना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता है, शक नहीं करना चाहिए। इनसे ये चीज़ सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि ये बाबा पे विश्वास रखी रही है। वापस श्री साई सच्चरित्र जी का सप्ताह पारायण शुरू की। जब 5वां या 6ठा दिन ही हुआ होगा तो ये लोग गए और उनका वापस से जो है अल्ट्रासाउंड किया गया। और आप यकीन मानेंगे, जब उनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो वो स्टोन भी नहीं था उनके बॉडी में, वो स्टोन जा चुका था। और जो स्वेलिंग्स इनके बॉडी में आ गई थी अंदर में, जिसका अलग से टेंशन हो गया था, वो भी नहीं थी। इनकी मम्मी का बॉडी बिल्कुल ठीक हो गया और कोई ओपन सर्जरी नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत ही प्यारी लीला इनके लाइफ में हुई। और मतलब ये ना बहुत ज़्यादा बाबा को मानती थी। ये जो बीच की जर्नी थी ना, जब सर्जरी इनका अनसक्सेसफुल हुआ था, फिर घर ले आए थे, उन्हीं दिनों इनके पास एक मैसेज भी आया था कि क्या तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास नहीं है, विश्वास रखो। तो मतलब बाबा हमको किसी ना किसी फॉर्म में समझा रहे होते हैं। और आप इनफैक्ट अगर हम लोग ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
सारे चीज़ को बंद भी कर दे व्हाट्सएप को, फिर भी बाबा को हमसे जैसे बात करना होगा ना, वो कर ही लेते हैं किसी ना किसी रूप में। बाबा को किसी सोशल नेटवर्किंग साइट की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बाबा हैं, है ना। तो इनका भी यही हुआ, और बस ये बाबा पे बहुत विश्वास रखती चली गई, बहुत ट्रस्ट था इन्हें बाबा पर। देखिए इनकी माँ का सवाल था, भाई माँ सबकी माँ होती है, देखिए कैसी ज़िंदगी कैसे ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो रही थी, बट शी हैड ट्रस्ट। यही चीज़ हम सबको यहाँ से सीखने का ज़रूरत है कि हम सबको बस दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और इनका एक ये भी था कि मतलब कहीं भी बाबा दिख जाते थे ना, तो ये बहुत खुश हो जाती है, विच इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ थिंग। कि मतलब जहाँ भी बाबा दिख गए, चाहे कार के अंदर दिख गए हो, बस के अंदर दिख गए हो, किसी बैनर में दिख गए, कहीं भी दिख जाए, बस ये खुश हो जाती कि ये बाबा का सिंबल है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं सही जगह पे जा रही हूँ। जहाँ बाबा दिख गए वो इनके लिए टिक, जहाँ बाबा नहीं दिखे वो इनके लिए क्रॉस था। और इससे ना मुझे एक चीज़ याद आया कि मैं अभी एक शॉपिंग ऐप को डिस्कवर कर रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि हम वो रेगुलर नहीं हैं, मतलब पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा। तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया, उसके बाद मैं सोच रही थी कि पता नहीं इससे सामान कैसा आएगा नहीं आएगा, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और उसी समय ना कोई रिव्यू कर रहे थे उसमें भी ना उनका भी किसी कस्टमर का जो आइकन था वो भी साईं बाबा का बना हुआ था। मुझे इतनी हंसी आई ना, मुझे लगा चलो बाबा आप हो यहाँ पर, मतलब आपका अफर्मेशन है कि मतलब पता नहीं बाबा को देख के खुशी हो गई, फिर मैंने उसे कैंसिल नहीं किया। ऐसा होता है, बाबा दिख जाते हैं ना तो लगता है कि चलो बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है टेंशन मत ले, बाबा संभाल लेंगे। तो बस आज का यही एक्सपीरियंस था। मैं एक से ज़्यादा अनुभव नहीं डाल रही हूँ, पास 2 दिनों से डाल रही थी तो बहुत लंबे लंबे ऑडियोज़ हो जा रहे थे और कुछ डिवोटीज़ डर जा रहे थे। मुझे सुनने में आया, मुझे बता रहे थे कि इतना बड़ा वीडियो देखकर डर लग गया, सो वी डिड नॉट मतलब एक्चुअली अटेम्प्ट टू ओपन, ऐसा बात हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत बड़े ऑडियोज़ नहीं बनाएंगे, अब छोटे छोटे बनाएंगे। और अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंस हो तो इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है डिटेल्स, आप मुझे कांटेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो 6206008273 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और अभी एक मैम से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि देख तेरे वॉइस में जो साई संदेश है ना उसे किसी और ने डाल दिया है। आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ चैनल्स जो डालते हैं। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी ना, तो उस वक्त मेरा थॉट पूरा मतलब ये था, नहीं चीटिंग मीन्स चीटिंग, ऐसा क्यों वैसा क्यों। उन दिनों मैं ये सोचा करती थी कि ऐसा करोगे तो स्ट्राइक कर दूँगी ये वो, क्योंकि मुझे उस वक्त राजा हरिश्चंद्र वाला भूत चढ़ गया था, ठीक है, कि जेन्युइन होना चाहिए। बट विद टाइम बाबा ये सिखा दिए कि देख अगर तेरी आवाज़ कोई और कहीं डाल रहा है, कोई सुन रहा है, और मैं क्यों करती थी ताकि लोग मुझे सुने नहीं, लोग इसलिए कि जो टूट रहे हैं वो बस उनको एक स्ट्रेंथ मिले, उनको ऐसा लगे कि कहीं कोई दुनिया में ऐसा है जो मुझे एनर्जी दे रहा है रहने के लिए, जो मुझे समझा रहा है कि तू गलत काम मत कर। तो अगर ये वाली चीज़ फुलफ़िल हो रही है, चाहे वो XYZ ABC कहीं भी कोई डाल रहा हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो ठीक है बाबा, यू हैव एक्सेप्टेड मी इन सो मेनी फॉर्म्स, मतलब यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, तो ये वाली चीज़ हो गई है। बस ऐसे ही आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि आए दिन मुझे लोग लिंक शेयर करते हैं कि आपका ऑडियो ना यहाँ पे भी डाला वहाँ पे भी डाला, तो अब मुझे खुशी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है बाबा, आप जहाँ भी एक्सेप्ट कर लो, सब आपका मंदिर है। चाहे ये चैनल्स हों तो यहाँ पे भी लोग सुनते हैं, बाबा की बातें करते हैं, तो ये भी तो बाबा का एक पवित्र शिरडी धाम से कम थोड़ी है, एक अपने आप में एक साई सच्चरित्र है। तो बस इसीलिए अब खुश होती हूँ। और बस इसके साथ मैं यहीं पर बंद करूँगी। आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, और और कुछ कुछ नहीं, और बस ये बोलना था कि हाँ, एक डिवोटी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर PPT का एक फ़ाइल शेयर किया था मेरे साथ, जिसमें वो साई सच्चरित्र जी के बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स को पिकअप करके डाले थे। तो जिन लोगों को पढ़ने का मन होगा मुझे व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा, या फिर
कहाँ मांगिएगा, इंस्टाग्राम पर या ईमेल आईडी पर। वो बहुत सुंदर से वो बनाए थे। मैंने कहा कि अगर आप इसे 1:1 रेशियो पर डालते तो आई कुड हैव पोस्टेड ऑन कम्युनिटी, और जिनको मन हो वो उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डलवा सकते हैं। आप मुझे भेजिएगा, मैं उनको भेज दूँगी, वो ऐड करते चले जाएंगे और ये बाबा के संदेशों का काफ़िला यूँ बनता चला जाएगा। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड और चिंता मत कीजिए, बाबा आपके साथ हैं। भले ही ज़िंदगी इस वक्त ऊबड़ खाबड़ सी चल रही हो, गड़बड़ हो रहा हो, पर बाबा ना एक क्लिक में सब कुछ सही कर देंगे। डोंट वरी।